दुनिया के सबसे बड़े तूफान ने गुजरात को डुबोया। समंदर के पानी ने शहर को ढक लिया। डूब गया गुजरात। तस्वीरें देखकर मोदी भी रह गए सन्न। चक्रवाती तूफान विपरजॉय ने मचाई भीषण तबाही। पूरी रात जागकर पल पल की अपडेट लेते रहे प्रधानमंत्री मोदी। कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। तूफान ने 5 राज्यों पर बढ़ाया खतरा। अगले 5 इन 5 राज्यों पर भारी, इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी। वहां तूफान सब कुछ ले डूबेगा। पिछले 3 दिनों से जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ। विपरजॉय तूफान ने तोड़ कर रख दिया। गुजरात से लेकर राजस्थान तक तबाही के ऐसे मंजर देखने को मिले हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पूरी रात बैठकर टीवी के आगे बस तूफान को देखते रहे। कंट्रोल रूम से पल पल की खबर लेते रहे। आधी रात को गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई, जबकि योगी आदित्यनाथ को भी मोर्चे पर लगाना पड़ गया, क्योंकि ये सबसे खतरनाक तूफान अभी थमा नहीं है, बल्कि अभी तो तूफान की शुरुआत हुई है। अगले 5 दिनों तक कई राज्यों पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसे बचना करीब करीब नामुमकिन है। गुजरात में पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है और करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। पेड़ तिनके की तरह उखड़ जा रहे हैं। घरों की खिड़कियां और शीशे चकनाचूर हो जा रहे हैं। सड़क पर 2 कदम चलना भी मुश्किल हो गया है। बाहर निकलने का मतलब ही मौत को गले लगाने के जैसा है। तूफान ने कहां पर अब तक सबसे भीषण तबाही मचाई है, इस पर आएंगे। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में किन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। गुजरात में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऐसा ही खतरा राज्य कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे गुजरात से तूफान राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। वहां आने जाने वाले 2 दिनों तक भीषण बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। यानी 2 दिन राजस्थान के लोगों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। राजस्थान के कई जिले तूफान की चपेट में आ सकते हैं, यानी रेगिस्तान में भी तबाही आ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार इस तबाही को लेकर अभी से पूरी तरह से अलर्ट है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। वैसे तो राजस्थान समंदर से काफ़ी दूर है, लेकिन तूफान की रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए इसके राजस्थान में भी कहे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन तूफान का असर अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल गुजरात के रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गुजरात के कई इलाकों में भी तूफान का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान के कारण कई पेड़ और खंभे गिर गए। कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि तूफान की चपेट में आने की वजह से अब तक कई लोग घायल भी हो चुके हैं। कुछ मवेशियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। तूफान से स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि नौसेना और बीएसएफ के जवानों को भी लोगों की सुरक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात करना पड़ गया। हालांकि धीरे धीरे गुजरात में तूफान का असर अब कम होगा, लेकिन फिर भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है। चक्रवात की चुनौतियों से निपटने के लिए एजेंसियों को सतर्क रखा गया है। दिन में मौसम विभाग ने कहा था कि चक्रवात भारी बारिश लाएगा और समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कई फीट तक समंदर में लहरें उठती दिखाई पड़ रही थी। लेकिन राहत की बात यह रही कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान इतने ज़्यादा अलर्ट हैं कि उन्होंने समंदर के किनारे वाले गांव को पहले ही खाली करवा लिया था और लोगों से समंदर किनारे ना आने की अपील की थी। नहीं तो इतने बड़े तूफान के आने से महातबाही भी हो सकती थी। लेकिन सरकार की अच्छी रणनीति और प्लानिंग की वजह से भारत का एक बहुत बड़ा खतरा करीब करीब टल गया। अगर बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो इस तूफान का असर वहां भी देखने को मिला और कराची समेत कई शहरों में तेज बारिश के साथ जबरदस्त हवाएं चली। लेकिन बताया गया कि वहां कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक तूफान आगे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पूरी रात नहीं सोए और कंट्रोल रूम से बात करते हुए तूफान के हर एक पल की जानकारी लेते रहे। गुजरात के लोग इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी पर हमने शेर बिठाया है, जिसके लिए देश ही सब कुछ है।